गांव में एक बूढ़ी महिला अपने 7 बेटों के साथ रहा करती थी। सभी बेटों की शादी हो चुकी थी। 6 बेटे कमाने वाले थे, जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों के लिए पूरे मन और लगन से रसोई बनाकर भोजन परोसती और 6 बेटों के भोजन करने के बाद जो कुछ जूठन बच जाता वह 7वें को परोस देती। एक दिन बुढ़िया को ऐसा करते हुए उसकी पत्नी ने देख लिया, किंतु वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से माँ और बेटे के बीच में किसी भी तरह की दरार आए। बुढ़िया रोजाना ऐसे ही करती और उसके बेरोजगार बेटे की पत्नी दिल पर पत्थर रखकर चुपचाप ये सब देखती। एक दिन रात्रि के समय आराम करते हुए बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो भाग्यवान, मेरी माँ मुझसे कितना अधिक प्रेम करती है। इतना सुनते ही उसकी पत्नी से अब नहीं रहा गया और अचानक उसके मुंह से निकल गया कि हाँ, क्यों नहीं, इतना अधिक प्रेम करती है, तभी तो सबका झूठा भोजन आपको खिलाती है। अपनी ही पत्नी के मुख से अपनी माँ के बारे में ऐसी बात सुनकर वह भड़क उठा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम झूठ बोल रही हो, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं तुम्हारी कही बात पर विश्वास नहीं करूंगा। तब उसकी पत्नी ने हंसते हुए टोंट मारा और कहा, आप खुद देख लोगे तब तो मानोगे ना। इस घटना को कुछ दिन बीत गए और फिर एक बड़ा त्योहार आया। घर में भांति भांति के पकवान और चूरमा के लड्डू बने। उसी दिन बुढ़िया के 7वें पुत्र को अपनी पत्नी की कही हुई बात याद आई और वह सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में पड़ी चारपाई पर जाकर सो गया और सिर पर पतला कपड़ा ओढ़कर चुपचाप सब कुछ देखने लगा। उसने देखा 6 भाई भोजन करने आए तो उसकी माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, उन्हें प्रेम से 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराती रही। वह चुपचाप यह सब देखता रहा। 6 भाई जब भोजन कर उठ गए तब उसने देखा कि उसकी माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के बचे हुए टुकड़ों को समेटकर एक लड्डू बना लिया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, बेटा उठ जा, देख तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। तब वह अचानक उठ खड़ा हुआ। अपनी ही माता द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के दुर्व्यवहार को देखकर उसका कलेजा जलने लगा और उसकी आंखें नम हो गईं। रुआंसी लड़खड़ाती आवाज में उसने अपनी माँ से प्रश्न किया कि आखिर क्यों हमेशा तुम सभी भाइयों का जूठन मुझे खिलाती रही? एक माँ के लिए तो उसके सभी बेटे एक समान ही होते हैं, फिर मेरे साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों? तब उसकी माता ने क्रोधित स्वर में कहा, क्योंकि तू निकम्मा है, तू काम धंधा कुछ नहीं करता है, तेरे सभी भाई मेहनत मजदूरी करते हैं और तू फोकट का खाकर हमारे ऊपर बोझ बना पड़ा है। अपनी माता द्वारा बोले गए इस प्रकार के कटु वचनों से उसके मन को बहुत आघात हुआ और उसने अपनी माँ को प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि मुझे यहाँ रहकर नहीं खाना किसी का जूठन, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। तब उसकी माता ने क्रोधित स्वर में कहा, कल जाता, आज ही जा। जिस पर वह बोला, हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। इतना कहकर वह घर से निकल गया। घर से निकलते समय उसे अपनी पत्नी का ख्याल आया। वह इस समय गौशाला में कंडे थाप रही थी। उसने जाने से पहले अपनी पत्नी से मिलने का निश्चय किया और गौशाला पहुंचकर पूरी घटना अपनी पत्नी को कह सुनाई। अपने पति के घर छोड़कर जाने की बात सुनकर उसकी पत्नी व्यथित हो उठी और कहने लगी कि मैं आपके बिना यहाँ कैसे रहूंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। वह बोला कि अभी मेरे खुद के रहने और खाने का भी कोई ठिकाना नहीं है, मैं तुम्हारा भरण पोषण कैसे करूंगा? पत्नी के बार बार आग्रह करने पर भी जब उसका पति नहीं माना तो उसने कहा, ठीक है, आप अकेले ही चले जाइए। तब उसके पति ने अपनी अंगूठी निकालकर अपनी पत्नी को थमाते हुए प्यार से कहा, निशानी के तौर पर मैं ये अंगूठी तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। यह हमेशा तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि मैं एक दिन वापस लौटकर जरूर आऊंगा और याद के तौर पर अब तुम भी मुझे अपनी कोई निशानी दो जो मुझे हमेशा याद दिलाती रहे कि घर पर मेरी पत्नी पल पल मेरी प्रतीक्षा कर रही है। तब उसकी पत्नी ने कहा, मेरे पास देने को क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। इतना कहकर उसकी पत्नी ने उसकी सीने पर गोबर के हाथ की थापी मार दी। सीने पर गोबर से बने हाथ का निशान लेकर वह अपने गांव से परदेश यात्रा के लिए निकल पड़ा। लंबी दूरी और एक थकावट भरी यात्रा तय करने के बाद आखिरकार वह दूर देश में आ पहुंचा और एक साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा, सेठ जी, मुझे नौकरी पर रख लो। इस समय साहूकार को एक नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, ठीक है, रह जाओ, लेकिन तनख्वाह काम देखकर मिलेगी। जिस पर वह मान गया और दिन रात काम करने लगा। वह थोड़े ही समय में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे, किंतु उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। उसके परिश्रम और ईमानदारी से खुश होकर सेठ ने मात्र 3 महीने में ही उसे मुनाफे में अपना साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते उसे अब घर छोड़कर आए 12 वर्ष बीत चुके थे और अब वह नगर का नामी सेठ बन चुका था और सेठ भी अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। दूसरी तरफ ये 12 साल उसकी पत्नी के लिए बहुत ही कष्टदायी साबित हो रहे थे। उसके सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। उससे गृहस्थी का पूरा काम करवाने के बाद उसे लकड़ियां लाने के लिए जंगल में भेज देते। रोटियां बनाने के दौरान आटे को छलनी करने के बाद जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर उसके खाने के लिए रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इसी तरह नर्क जैसी जिंदगी जीते जीते वह जीवन व्यतीत कर रही थी। हर दिन के भांति ही जब वह एक दिन जंगल में लकड़ी लेने के लिए जा रही थी तो उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। तो वहां खड़ी होकर वह पूछने लगी, बहनों,
यह तुम किस देवता का व्रत करती हो, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है और इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, तो सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन का तनाव और चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपूति को पुत्र मिलता है, प्रीतम अगर बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, मुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर वह पूछने लगी कि यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। तब वह स्त्री कहने लगी कि बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके उतना प्रसाद बना लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेकर हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, सुनना और ध्यान रखना मनोकामना पूर्ण होने तक यह व्रत करने का नियम ना टूटे। लगातार नियम का पालन करना। अगर व्रत कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना। कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं भी तो माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई बंधु, कुटुंब के लड़कों को भोजन करवाना और अगर ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन वह वहाँ से चल दी। उसके पास पैसे नहीं थे। जंगल से लकड़ी लेकर लौटते समय उसने रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को बेच दिया और उससे जो पैसे मिले उनसे उसका गुड़ चना खरीद कर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चल दी। रास्ते में संतोषी माता का मंदिर आया। वह मंदिर में जाकर माता के चरणों से लिपट कर रोने लगी और माता से विनती करते हुए कहने लगी,